तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 19,000 प्लस कांस्टेबल लेवल के पद की वैकेंसी अनाउंस हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभागों में। तो उससे संबंधित मई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इसका विज्ञापन आया था। उससे संबंधित आज एक अखबार में न्यूज आई है। उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 19,220 वैकेंसी है, ये कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है। जो पद होगा वो कांस्टेबल का, लेकिन अलग अलग विभाग जैसे सर्वाधिक पद इसमें पीएससी में, तो पीएससी में कांस्टेबल होते हैं 9,837। एसएसएफ जो विशेष सुरक्षा बल है, जो एयरपोर्ट मेट्रो की सुरक्षा करती है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष दस्ता कह लो, विशेष इकाई कह लो, विशेष शाखा कह लो, 1341 पद इसमें कांस्टेबल के। आरक्षी पीएससी केवल महिलाओं के लिए महिला बटालियन, बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ, इन तीनों जगह 2,282 पद। आरक्षी नागरिक सिविल पुलिस, जैसे पिछली बार 60,244 थे, वैसे ही सिविल पुलिस जो थाने चौकी वाली होती है, थाने चौकी वाली पुलिस 3,245। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, इसमें कांस्टेबल लेवल के 2,444 और घुड़सवार पुलिस में 71 पद है। कुल मिला के 19,220 पद है। तो इनमें आपको प्राथमिकता देनी होगी। जब आप फॉर्म भरोगे तो इसमें आपको प्राथमिकता देनी होगी कि आप पहली चॉइस किसको, जैसी आपकी तैयारी है वैसी प्राथमिकता देना। तैयारी एवरेज है तो जिसमें ज्यादा वैकेंसी उसको प्राथमिकता देना। और आप सोचते हो कि आपके 350 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, तो आप आरक्षी नागरिक पुलिस को भी वरीयता दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इसमें याद रखिएगा, जो आपकी शैक्षिक योग्यता, वो फॉर्म की लास्ट डेट तक, ये 12वीं का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट तक आप 12वीं क्लियर होनी चाहिए। इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आयु 18 से 22 वर्ष है और आयु 1 जुलाई 2025 को काउंट होगी। 18 से कम ना हो, 22 से ज्यादा ना हो पुरुष की। महिलाओं की 18 से कम ना हो, 25 से ज्यादा ना हो, अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाएं। भाई ओबीसी, एससी, एसटी यदि यूपी के मूल निवासी हैं, तो तीनों कैटेगरी के महिलाओं की जो आयु है 18 से 30 और पुरुषों की 18 से 27। इसमें क्योंकि पीएससी की जो भर्ती है ये 2018 से 2025 में आ रही है, 7 साल का गैप है, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलने के चांस है और इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो बच्चे दूसरे की छूट मिलने पर बिल बुला रहे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आपका पेपर अकेले भी हुआ, उसमें भी एक मिनिमम कट ऑफ हो गई, तो भी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। इसमें याद रखिएगा, अगर आप पुरुष हैं जनरल, ओबीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो हाइट 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष 160, महिला है ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी से तो 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और एसटी महिलाएं तो 147। दौड़ होती है पुरुष किसी भी कैटेगरी के 4800 मीटर 25 मिनट में, महिला किसी भी कैटेगरी की 2400 मीटर की। भैया इसमें थोड़ा सा कुछ औपचारिकताएं शासन से, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी है जो शासन से लेना रह गई है। फॉर एग्जांपल, इसकी तैयारियां पूरी कर ली है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी का चयन करने के साथ शासन से आवश्यक अनुमति ली जा रही है, कुछ अनुमति होगी वो ली जा रही है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा। इसमें भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,200 पदों पर प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी थी। बोर्ड ने अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने की संभावना जताई थी। हालांकि कुछ औपचारिकताएं पूरे करने की वजह से इसमें कुछ समय लग सकता है। अधिकारियों के मुताबिक मई माह के पहले सप्ताह में, तो जो ये 28, 29, 30 अप्रैल तक आना था, ये 3 से 4 मई को आ रहा है। ये कब आ रहा है कांस्टेबल का? 3 से 4 मई को। यूपीएसआई हो सकता है शाम तक, रात तक या कल आपको देखने के लिए मिल जाए। इसमें 5-6 दिन का डिले है, ज्यादा डिले नहीं है। कहीं आप बिल्कुल हाथ पैर छोड़कर, पेन छोड़कर बैठ जाओ, ये बस 3-4 दिन का डिले है। 3-4 मई तक आपके यूपी कांस्टेबल 19,220 पदों के विज्ञापन आ जाएंगे। तो जो भी जनता आपको ये कह रही है जून में आएंगे, जुलाई में आएंगे, उनका भैया सिस्टम चल रहा है खराब, इसलिए फालतू आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कांस्टेबल वालों, जी जान लगा के पढ़ाई करो। बच्चा बहुत कम वैकेंसी है और बहुत अच्छे से मेहनत करोगे तब चांस बनेंगे। मेरी तरफ से फिर से वही मूल मंत्र है,